अगर आज के समय से कुछ साल पीछे जाएं, तो अक्सर हमें यही देखने को मिलेगा कि हर घर परिवार में एक ही प्रॉब्लम थी कि उनके घर की बेटियां या बहुएं घर से बाहर जाकर कोई भी काम ना करें। इसे घर के बड़े जो थे वो बुरा मानते थे। लेकिन आज के समय में समय बदल चुका है और लोगों की सोच भी बहुत बदल चुकी है। और आज हमारे थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम आज किस विषय पे बात करने वाले हैं। आज का विषय है कि वर्किंग वुमेन और हाउसवाइफ में दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, दोनों के डिफरेंस टास्क क्या है। और इन सब के मैटर पे आज बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं आकांक्षा जी। स्वागत है आकांक्षा जी आपका हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच सिमी जी, अपने चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप वर्किंग हैं या हाउसवाइफ हैं? बिल्कुल जी, मैं वर्किंग हूँ, मेरा अपना एक बुटीक है। आकांक्षा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि वर्किंग वुमेन और हाउसवाइफ के दोनों के टास्क डिफरेंट क्यों रहते हैं? टास्क से डिफरेंट इसलिए है बिकॉज जो हाउसवाइफ्स होती है उन्हें घर में रह के घर के सारे काम करने पड़ते हैं, बट जो वर्किंग वुमेन्स होती है उन्हें बाहर रह के घर को भी संभालना होता है और बाहर को भी संभालना होता है। अब ये बताइए कि स्ट्रगल किसकी लाइफ में ज्यादा रहता है, एक हाउसवाइफ की या एक वर्किंग वुमेन की? देखो, स्ट्रगल दोनों की लाइफ में है, बट अगर कहें कि ज्यादा स्ट्रगल किसकी लाइफ में है तो ऑब्वियसली वर्किंग वुमेन्स की लाइफ में। आज के समय में 99% लड़कियां जो हैं सब पढ़ी लिखी हैं और सब काफी ज्यादा एक्टिव भी हैं, लेकिन तब भी वो बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं करती। तो आपकी क्या राय है, ऐसी लड़कियों को घर से बाहर निकलना चाहिए या घर के अंदर रहकर भी काफी सारे काम वो कर सकती हैं? तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी कि उन्हें सिर्फ घर के अंदर ही दायरे में रहना चाहिए या बाहर निकलकर अपने कुछ हाउस होल्ड वर्क्स जो होते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे वो अपनी अर्निंग भी कर सके और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सके? बिल्कुल जी, मैं आपको बिल्कुल कहूँगी कि आपको बाहर निकल के ज़रूर काम करना चाहिए। आज की तारीख में भी अगर आप किसी पर डिपेंडेंट है तो क्या ही फ़ायदा। आज की तारीख में हर लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी समझदार है, इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि ज़रूरी नहीं है उसे बाहर निकल के ही काम करना पड़े, वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती हैं। आप बाहर जाती हैं तो क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है? बिल्कुल, मेरी फैमिली मुझे हर तरीके से सपोर्ट करती है, चाहे उसमें मेरा जल्दी काम पे जाना हो या देर से काम पे आना हो या पीछे से मेरे बच्चों को देखना हो या मेरा कुछ भी हो, मेरी पूरी फैमिली मेरा 100% सपोर्ट करती है। लेकिन अभी भी चाहे समय जितना मर्जी आगे बढ़ चुका है, तब भी काफी लोग जो हैं वो पिछड़ी सोच के ही हैं। उनकी सोच यही है कि घर की अभी भी बहुएं बेटियां जो हैं घर के बाहर जाकर काम ना करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनके घर की ना कुछ इज्जत जो है वो बाहर जा रही है। आप ऐसी फैमिलीज के लिए क्या कहना चाहेंगी और अपनी राय भी उन्हें क्या देना चाहेंगी? मैं उन फैमिलीज़ को दोनों हाथ जोड़ के कहना चाहूँगी कि उनको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल हम आज की लड़कियाँ आगे बढ़े और आगे देखें। उसमें खाली लड़कियों का ही फ़ायदा नहीं है, इवन उनकी फैमिली का भी है। वो चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हैं या समझदारी से सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं उनको भी हेल्प है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस बीच आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी सिमी जी, क्या आप नहीं चाहती या आपके किसी दिल के कोने में नहीं लगता कि आपको भी कोई काम करना चाहिए? ज़रूरी नहीं है कि हर काम पैसों के लिए किया जाता है, एक खुद की खुशी के लिए भी किया जाता है। मुझे आपका सवाल बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे भी पूछा कि मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ काम करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी वर्किंग हूँ। डिफरेंस ये है कि आप जो है वर्किंग के लिए बाहर जाते हैं और मैं अपने घर से ही वर्किंग करती हूँ। यानी जो मैं YouTube का काम करती हूँ वो भी मेरा घर से ही है और मैं एक कोचिंग सेंटर चलाती हूँ और वो भी मैं अपने घर के अंदर से ही चलाती हूँ। तो मैं ये सबसे कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको काम करना है आपको कहीं बाहर जाकर ही काम करना पड़े। आप अपने घर के अंदर दायरों के अंदर रहकर भी आप चाहें तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा परेशानियां भी नहीं उठानी पड़ती और आपके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर भी नहीं रहता। रही बात दिल को खुश रखने के लिए, तो वो जो मैं आपको बता दूं कि जो YouTube पे मैं काम करती हूँ वो सिर्फ मैं अपने आप को खुश रखने के लिए ही करती हूँ। बहुत अच्छी बात है सिमी जी, मैं आप ही का उदाहरण देके हर एक लेडीज को कहना चाहूंगी, चाहे आप छोटा काम करें या आप बड़ा काम करें, बट किसी पर डिपेंडेंट ना हो। आप खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंट है, आज की औरत सब कुछ कर सकती है, वो जो चाहे वो कर सकती है। आप डिपेंडेंट ना रहिए, जिसको जो मन हो, जिसमें जो टैलेंट हो, एटलीस्ट ट्राई जरूर करें। पर काफी सारे केसेस में ये भी देखा जाता है कि घर में फैमिली वालों को बाहर जाकर लड़कियों का काम करना पसंद नहीं आता। कुछ तो इस टाइम का जो आज के समय में जो बुरा समय चल रहा है उसकी वजह से,
कुछ लोगों को वैसे भी पसंद नहीं रहता और कुछ लोगों को ये सोच भी रहती है कि अगर घर की वुमेन जो बाहर जाके काम करेंगी उनके अंदर प्राउड आ जाएगा और वो घर वालों की बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे। अगर इन द वर्स्ट केस हमारे घर वाले हमें रोकते हैं तो उनसे लड़कर ना करें, उन्हें समझा कर करें, उन्हें अपने मन की इच्छाएं बताकर करें। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे कई बार हम लोग जैसे बाहर निकल जाते हैं, जैसे वुमेन जो बाहर जाती हैं वर्किंग होती हैं, तो उनके पीछे कुछ काम जो है वो रह जाते हैं। जैसे हम बात करें अगर हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ जैसे घर का काम करती हैं तो घर के साथ साथ वो अपने बच्चों की देखभाल, वो बहुत सारे काम जो होते हैं घर के कर लेती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो वर्किंग वुमेन है उनके वो छूट जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को बैलेंस कैसे कर पाती हैं या नहीं कर पाती? हाँ, काफ़ी बार बहुत कुछ छूट जाता है, लेकिन हम फिर भी पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि हम अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएं। हम काम के टाइम पे काम करें, हम अपने घर के टाइम पे घर का निभाएं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम दोनों काम एक साथ लेके चलें। अब आप जैसे काम करती हैं, अपना बुटीक चलाती हैं, तो आपने ये आपकी ऑन चॉइस थी या आपके ऊपर किसी ने प्रेशर किया था या आपको किसी ने सजेशन दी थी कि आप इस तरीके का काम कीजिए, या आपने अपने इंटरेस्ट से ही ये सब काम करना शुरू किया था? मुझे एक्चुअली शुरू से काम करने का मन था, मुझे पैशन था कि मुझे कुछ करना है। तो उसके बाद लगा कि आज की तारीख में फैशन के दौर से ज़्यादा क्या ही काम चलेगा, तो इसलिए खुद से आया कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, फिर अच्छा लगने लगा। आपके हिसाब से वर्किंग वुमेन ज़्यादा काम करती हैं या हाउसवाइफ? क्योंकि वर्किंग वुमेन और हाउसवाइफ दोनों की सोच थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। उन्हें वर्किंग वुमेन को लगता है कि हम बाहर जाकर घर के काम भी पूरे करती हैं, और हाउसवाइफ को लगता है कि हम घर के अंदर रहकर हम बहुत सारे हाउस होल्ड वर्क जो होते हैं, हाउस कोर्स हम पूरे करती हैं। तो आपकी क्या सोच है? मैं तो बिल्कुल कहूँगी कि जी वर्किंग वूमेन ज़्यादा काम करती है, क्योंकि वो घर भी संभालती है और वो बाहर का भी संभालती है। बट मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नॉन वर्किंग कुछ नहीं करती, बट वर्किंग ज़्यादा करती है। मेरी भी ये ओपिनियन है कि हाउसवाइफ में भी ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक वो शायद एक टांग पर ही रहती है, यानी पूरा दिन घर के कोई ना कोई छोटे छोटे काम करती ही रहती हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ, जैसे कभी बच्चों का स्कूल से आना, उनका टिफिन बनाना, उनका बैग चेक करना, उनको पढ़ाना, यानी वो पूरा दिन बेशक बाहर नहीं जाती है लेकिन घर के अंदर रहकर भी बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जो एक वर्किंग वुमेन नहीं कर पाती, क्योंकि वो तो आने के बाद थक जाती है। एग्री, एक टाइम पे हम भी करते थे, बट हम आज वो भी करते हैं और आज हम ये भी करते हैं। लगता कि जैसे वर्किंग वुमेन है तो उनको ज़्यादा कि किसी ना किसी मेड या किसी हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ती है, वो ज़्यादातर उनके ऊपर पूरी तरह निर्भर रहती हैं। जबकि अगर हाउसवाइफ है तो वो अपने समय के अनुसार अपने सारे काम जो है पूरी तरीके से हैंडल कर लेती हैं। करते हैं, बस इतना फर्क हो गया, पहले सारे काम हम खुद करते थे, अभी थोड़ी बहुत हम हाउस हेल्प लेते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वर्किंग वुमेन्स की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, बल्कि वर्किंग वुमेन होने के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। तो आपसे एक ऑनेस्टली क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, सच बताइए, तो क्या आप अपने घर के कुछ काम खुद करते हैं या मेड के ऊपर ही निर्भर रहती हैं? बिल्कुल करते हैं, समटाइम हम भी मेड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें घर के काम नहीं करने पड़ते। हमें भी अपने काम के टाइम से पहले उठ के बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, उनका लंच बनाना पड़ता है, घर का खाना देखना पड़ता है, उसके बाद खुद का लंच पैक करना पड़ता है। हमें फिर काम पर आकर पूरा दिन काम संभालना है, तो हमें उस चीज़ की भी जल्दी रहती है कि हमें अपने घर पर पहुँच रात का खाना भी बनाना है। तो जैसे आपने अपना कोई काम जैसे शुरू किया तो स्टार्टिंग में देखिए हर काम में प्रॉब्लम तो आती ही है, तो आपको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, यानी आपकी लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े थे? क्या आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल जी, कोई भी काम आसान नहीं होता, किसी भी तरीके का कोई भी काम आसान नहीं होता। जब मैंने काम शुरू किया था बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि उससे पहले हमें आदत थी अपने घर में रहने की, अपने कंफर्ट जोन में रहने की, अपने घर में काम करने की। जब हम घर से बाहर निकले तो हमें हर तरीके के लोगों से डील करना पड़ा, हमें अपना एक कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ा, हमें टाइम से उठना है, टाइम से जाना है, टाइम से आना है, हमें बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ी। आसान तो बिल्कुल भी नहीं था और ना आज आसान है। और आपको नहीं लगता कि जैसे कई बार जो लोग हैं वो वर्किंग वुमेन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं और हाउस वाइफ की थोड़ी सी वैल्यू कम रहती है, यानी उनके कुछ ना कहीं से थोड़ा सा उन्हें छोटा दिखाया जाता है। और ये कई बार क्या होता है, लेडीज़ की खुद की अपनी सोच भी रहती है कि हमें छोटा माना जाएगा, जो कमा रही हैं वो बहुत अच्छी हैं या बहुत अच्छी मेहनत से काम कर रही हैं, लेकिन जो बाहर जाकर नहीं कमा रही हैं वो खुद में अपने आप में
एक स्टीरियोटाइप जो है अपने माइंड के अंदर बना लेती हैं। नीचा तो आप किसी को भी नहीं कह सकते। जो हाउस हेल्प, जो घर का काम करते हैं, जो घर में हाउसवाइफ रहती हैं, उनके ऊपर जितनी देर आप घर पर रहोगे उतने तरीके का नया नया काम आपको मिलता रहेगा। बस आप, लेकिन उनको लगता है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती है वो घर से निकल जाती है तो उनके ऊपर घर का कोई प्रेशर नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे ऊपर डबल प्रेशर होता है। प्रेशर आप पर भी है पर हम पर भी है। आप उन लेडीज को क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो अभी तक अपने घर के 4 दीवारों के अंदर ही सीमित हैं? यानी वो सोच तो रही हैं कुछ करने का, लेकिन अभी तक कुछ भी स्टेप नहीं उठा पा रही। तो उनके लिए क्या राय है आपकी? ये हर औरत के लिए, हर उस औरत के लिए जो आज हाउसवाइफ है और जो निकल के कुछ करना चाहती हैं, वो अपने हुनर को ढूंढे और कुछ भी करे जो वो चाहती हैं। वो बिजनेस, जॉब, अपनी क्रिएटिविटी से कुछ काम करना चाहती हैं, कुछ भी करना चाहती हैं, डेफिनेटली उसको करना चाहिए। बाकी सब बहुत समझदार हैं। अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो? क्योंकि काफी लड़कियां हैं जिनके अंदर हुनर तो बहुत है, वो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट ना होने के कारण वे कुछ भी नहीं कर पा रही। अगर उनके फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उनको लड़कर या फैमिली से ऊपर होके काम करना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमें अगर कोई एक साड़ी चाहिए होती है, हम उसके लिए ज़िद करते हैं, तो हम इसी तरीके से अपना ये पैशन पूरा करने की भी ज़िद कर सकते हैं। आज नहीं मानेंगे, कल नहीं मानेंगे। मेरे खुद के हस्बैंड 10 साल बाद माने थे। मैंने पूरे 10 साल कोशिश की अपने हस्बैंड को मनाने के लिए कि मुझे काम करना है। मुझे एक कमी लगती है, वर्किंग वुमेन में एक कमी जरूर रहती है कि जैसे वो घर से बाहर जाती हैं तो चाहे उन्हें खुद सरवाइव करना पड़े या ना पड़े, लेकिन उनके शायद छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सरवाइव करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि वाकई में क्या उनके बच्चे सरवाइव करते हैं या सब ठीक है? ये बात मानूंगी कहीं ना कहीं। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कुछ ना करें जो कि बच्चों को कोई दिक्कत है। पर ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों सपोर्टिव हो, कभी वाइफ संभाल ले, कभी हस्बैंड संभाल ले, कभी इन लॉज संभाल ले, तो मैनेज हो जाता आपने है। बहुत अच्छे से सबको एक्सप्लेन किया कि वर्किंग वुमेन और जो हाउस वाइफ है दोनों के टास्क डिफरेंट जरूर है, लेकिन अगर एक औरत कोशिश करे कि मुझे बाहर निकलकर कुछ काम करना है और अगर वो ना चाहे, किसी कारणवश बाहर नहीं निकल सकती, तो वो घर के अंदर रहकर, घर के दायरों के अंदर रहकर भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकती है। क्योंकि आज में हर मर्द के साथ साथ हर औरत को भी इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि उसे बाहर जाकर ही काम करना है। आप घर के अंदर से वर्क फ्रॉम होम भी बहुत सारे काम हैं जिन्हें आप घर में अंदर बैठकर भी कर सकते हैं। अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप कुकिंग क्लासेस वगैरह कीजिए, बेकिंग का शौक है आप बेकिंग कीजिए, आपके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट का है तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट कीजिए। अपने हुनर को बस पहचानिए, आपके अंदर क्या हुनर है उसको उभार कर बाहर लेकर आइए और थोड़े थोड़े अपने पैरों पे स्टैंड होइए। क्योंकि जितनी औरत अपने पैरों पे स्टैंड होगी उसे ये नहीं है कि दूसरों की जरूरत नहीं है, उसे तब भी अपनी फैमिली की पूरी सपोर्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन उसके अंदर की अपनी खूबी जब बाहर आती है ना, तब उसकी एक चमक अलग ही रहती है। क्योंकि कहते हैं ना, किसी के लिए हुए 10 रुपए भी आपके लिए 1000 के बराबर हैं, लेकिन अपना कमाया हुआ 1 रुपया भी 10,000 के बराबर है। तो इसलिए डरिए मत, उठिए, अपने कदम उठाइए और अपने लिए हिम्मत करके थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट सीरीज अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और थैंक यू सो मच आकांक्षा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आप लोग भी कोई ना कोई अपनी लाइफ की कोई स्टोरी लेकर या कुछ और मोटिवेशन लेकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब के ऊपर भी। तो मैं आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लूँगी। अब आप भी बाहर निकलिए और यहाँ पर लाइव सीरीज के साथ साथ अपनी बातों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच सिमी जी, अपने चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए।